नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। आज बहुत सारी खबरें हैं क्योंकि सोने ने अचानक तेज उछाल ली, डॉलर इंडेक्स में तेज गिरावट दिखाई दी। यूएस ट्रेजरी ने यह फैसला लिया कि 9 सितंबर से 4 नवंबर तक 10 और 30 साल तक के बॉन्ड्स को बायबैक किया जाएगा। और 40 ट्रिलियन से ज्यादा अमेरिकी कर्ज हो गया है, वो पार कर गया है 40 ट्रिलियन की दर को। तो ये तमाम चीजें, कई ऐसी चीजें और युद्ध के फ्रंट पर भी कई बड़ी खबरें आज इस बुलेटिन में आपको देखने को मिलेगी जो आपके बेहद काम की है। तो बहुत ध्यान से आज का ये बुलेटिन सुनिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वित्तीय विशेषज्ञ विश्लेषक डॉक्टर शरद कोहली जी। शरद सर, नमस्कार। नमस्कार विक्रांत, आपको द स्वतंत्र और शरद कोहली ऑफिशियल्स के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को मेरा अभिवादन। सर, सोने ने तो तगड़ी उछाल लगाई सर, किस तरह से देखा जाए इसे? हाँ, आपको मेरे कपड़ों से अंदाजा लग रहा होगा जी। कि कुछ मामला जो है स्वर्णमय हो गया है। हाँ। और एकदम से कल रात को यूएस में एक ऐसी घटना हुई हाँ। जो कि बिल्कुल आर्थिक जगत से है, हाँ। टोटली इकोनॉमिक और फाइनेंशियल है, बहुत टेक्निकल है। और मैं चाहूंगा कि स्वतंत्र और शरद कोहली ऑफिशियल के सभी जो हाँ। फॉलोअर्स भी और सब्सक्राइबर्स हैं इसको बहुत ध्यान से सुनने के क्या हुआ। हाँ। तो बॉन्ड यील्ड अमेरिका की, कल हमने बात करी थी इस बारे में, आपको याद होगा, 5.33 पर पहुंच गई थी। हाँ। ये 30 साल की बॉन्ड यील्ड थी। हाँ। अब आप सोचिए कि किसी व्यक्ति ने अमेरिका को के बॉन्ड लिए हुए, जैसे आरबीआई के यहाँ बॉन्ड्स होते हैं, तो बॉन्ड लिए हुए हैं और वो 30 साल के बॉन्ड है। कितना लंबा पीरियड है, पूरा का पूरा आपका करियर 30 साल में कई बार समा जाता है। हाँ। तो बॉन्ड्स के पुराने होने की वजह से अब ये समझने वाली बात है कि बॉन्ड की यील्ड बढ़ती जाती है, प्राइस घटती जाती है। जैसे जैसे वो मैच्योरिटी के नजदीक आता है उसकी यील्ड बढ़ जाती है, प्राइस घटती है। इस वजह से क्या हुआ था कि अमेरिका में पैसा महंगा हो जाता है, हम्म। क्योंकि जो लेंडिंग होती है वो यील्ड्स को अलाइन करके करी जाती है। हम्म। तो पैसा महंगा हो रहा था। मॉर्टगेज, आपको मैंने कल बताया था कि अमेरिका में मकान नहीं बिक रहे हैं। हाँ। आपको शायद याद होगा, कल के वीडियो को आप देख सकते बिल्कुल। हैं, उसी का ये फॉलो अप एक्शन हुआ है। जी। मकान नहीं बिक रहे थे, मॉर्टगेज नहीं हो रही थी, बिजनेसेस के लिए पैसा महंगा हो रहा था। तो डोनाल्ड ट्रम्प तो बिजनेसमैन है, उन्होंने ट्रेजरी को निर्देश दिए कि ऐसा करते हैं, ये जो पुराने वाले बॉन्ड हैं, अब हाँ। यही टेक्निकल बात है, हाँ। ये पुराने बॉन्ड्स को हम बाय बैक कर लेते हैं। और इसकी जगह, अब डेट तो उनको चाहिए, हाँ। उधार तो चाहिए। मंगलवार को $40 ट्रिलियन पहुंच गए। इसकी जगह हम नए बॉन्ड इशू कर देते हैं। तो जैसे ही पुराने बॉन्ड उन्होंने बाय बैक किए हैं, तो पुराने बॉन्ड बायबैक करने से क्या हुआ कि जो डॉलर की लिक्विडिटी मार्केट में थी वो बढ़ गई। तो हम्म। डॉलर की सप्लाई बढ़ गई। जैसे ही डॉलर की सप्लाई बढ़ी, आपको याद होगा मैंने आपको कुछ हफ्तों पहले बताया था कि डॉलर को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करने की कोशिश की जा रही है। हम्म। तो डॉलर की सप्लाई बढ़ने से क्या हुआ कि फॉरेक्स मार्केट में जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स थे वहां पर भगदड़ मच गई। उन्होंने धड़ाधड़ कर कर अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को अनवाइंड किया। हम्म। जैसे ही उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स को अनवाइंड किया, डॉलर कमजोर हो गया। और डॉलर के कमजोर होने से सोने और चांदी पर एकदम से उछाल आ गया। जैसे आपको मैंने बोला था, उनको लगा कि शायद डी डॉलराइजेशन शुरू हो गई, पहली बात। हम्म। दूसरी बात ये हुई कि 40 ट्रिलियन डॉलर जैसे ही अमेरिका का लोन पहुंचा, उस वजह से एक हड़कंप मच गया कि अब अमेरिका की जो फिस्कल पोजीशन है वो कमजोर हो रही है। उधार चुकाने के लिए और उधार लेना पड़ रहा है। हम्म। तो एक डेट स्पाइरल, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, एक डेट स्पाइरल वहां पर बन रहा है। और इस डेट स्पाइरल के डर से अमेरिका की अर्थव्यवस्था की कमजोरी दिखाई देने लगी। इतनी दिखाई देने लगी कि उन्होंने एफओएमसी के मिनट्स को भी नजरअंदाज कर दिया। क्योंकि एफओएमसी के मिनट्स में ये कि भाई आगे महंगाई बढ़ेगी, हमें कंट्रोल करना है इसको, सब छोड़ के, क्योंकि डॉलर का कमजोर होना एक ऐसा फैक्टर है। आपको याद होगा मैंने कुछ हफ्ते या महीने पहले ये बताया था हाँ। कि अगर यहाँ से डॉलर आर्टिफिशियली ये बढ़ाया ना होता हम्म। तो इस समय सोना जो है वो 6-7 हजार रुपए के रेट होना चाहिए बिल्कुल। था कायदे बिल्कुल। से। पर क्योंकि डॉलर को इन्होंने आर्टिफिशियली पंप कर रखा है, उसकी वजह से सोना दबाव में आता है। तो ये दूसरा फैक्टर रहा जिस वजह से एकदम एक समय रात को मेरा को, क्योंकि मैं तो सो रहा होता हूँ, मेरी टीम वाले हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जो नाइट शिफ्ट पे होते हैं। मुश्किल काम है रात को काम करना, कहने को आसान लगता है पर आदमी का, मैं तो उनको कहता हूँ 15-20 साल किया तो आपको तबीयत भी खराब होने लगती है। लगातार आप रात को जागते रहे, दिन में सोना पड़ता है, दिन में पूरी नींद आती नहीं है। हम्म। तो इस कारण से
$4540 पर आउंस रात को पहुंच गया था। मैं आपको गोल्ड की प्राइस बता रहा हूँ, $4540 एक समय पे पहुंच गया था। थोड़ी सी अब प्रॉफिट बुकिंग आई है और इसको समझने की जरूरत है, हाँ। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज की गई है बॉन्ड बाइंग की, हम्म। अब इसके बॉन्ड बॉन्ड बाइंग की फिर बॉन्ड सेलिंग भी करी जाएगी। अभी तो बाइंग करी गई है क्योंकि बॉन्ड को वो रिप्लेस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड को खत्म नहीं कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। हाँ। पुराने वाले हटा के नए वाले, क्योंकि नए वालों की यील्ड कम होती है। जितना अपनी मेच्योरिटी से दूर बॉन्ड होता है विक्रांत, ये समझने वाली चीज है, उतना वो सस्ती उसकी यील्ड होती है। जितना मेच्योरिटी के नजदीक होता है कीमत कम हो जाती है, यील्ड बढ़ जाती है। तो यील्ड्स को कम करने के लिए, यील्ड को कम करने के लिए उन्होंने ये ऑपरेशन उन्होंने किया है। तो इस वजह से सोने में उछाल आया। हो सकता है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए, पर मेन बात यह है एक दफे को 1,60,000 रुपए प्रति 10 ग्राम की तरफ सोना चल चुका है। और रात को तो बल्कि 1,60 से ऊपर भी गया। अगर हम उसको एट पार निकालें एमसीएक्स में, एमसीएक्स रात को 11:30 बजे के बाद बंद हो जाती है, पर हम जब उसको पार, साथ में हमारा स्क्रीन कैलकुलेट करता रहता है, 1,60 के पार भी गया था। तो ये मैं एक बड़ी डेवलपमेंट मानता हूं, और मुझे लगता है कि रिवर्सल आया भी तो शायद उतनी ज्यादा ना आए। हालांकि जब बॉन्ड की दोबारा बाइंग होगी, बॉन्ड की सेलिंग होगी, यानी कि फ्रेश डेट जब यूएस रेज करेगा, तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो बहुत बड़ा खेल हुआ एक ये अमेरिका में, और चिंता की वजह से हुआ। कुछ थोड़ा सा येन को भी संभालने की कोशिश की गई है, पर वो इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं था। उसकी वजह से भी आपको याद होगा पीछे सोना कमजोर हुआ था। तो मैं समझता हूँ सोने चांदी, सोना भी चांदी भी $67 के आसपास गई। तो मैं समझता हूँ सोने चांदी के जो निवेशक बहुत बहुत दिनों से मायूस थे, उदास थे, सुस्त थे, जनवरी 28-29 के बाद से उनके मन में मायूसी थी, थोड़ी सी उनके मन में राहत की खबर आई है। अब हम अगर 1,60,000 के आसपास हैं, तो 1,80,82 तो पीक था, वहां से अब मात्र 20-22 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम दूर है, कोई इतनी ज्यादा अब गैप नहीं है। तो ये सारा बॉन्ड का खेल, मैं उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आपको मेरी दरख्वास्त है कि उसको कमेंट करके बताइएगा। आप मुझे दोबारा समझाने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर डॉलर इंडेक्स में भी बड़ी तेज गिरावट आई, 98.07, बड़ी तेज गिरावट उसमें भी देखने को मिली। हाँ, ये भी खेल समझने वाला है। क्रूड ऑयल 92 के आसपास है। बॉन्ड यील्ड अभी आप देखें 10 साल वाली 4.6 4.7 के आसपास है। बॉन्ड यील्ड बहुत कम नहीं हुई, क्योंकि अभी ऑपरेशन चल रहा है, अभी पूरी तरह से कंक्लूड नहीं हुआ है। डॉलर इंडेक्स, क्योंकि डॉलर की सप्लाई बढ़ने से डॉलर इंडेक्स 99 से नीचे चला गया। तो जब जब डॉलर कमजोर होगा, तब तब जो है वो बॉन्ड, डॉलर इंडेक्स नीचे जाता है, डॉलर मजबूत होता है तो डॉलर इंडेक्स ऊपर चला जाता है। तो ठीक जो मैंने कारण समझाया, डॉलर इंडेक्स के नीचे आने का वही कारण था। और सर जो आपने अमेरिकन कर्ज की जो बात की, 40 ट्रिलियन से पार उसका होना, और रफ्तार बहुत तेज है, पिछले 10 सालों में वो डबल हो गया है, यानी $20 ट्रिलियन से $40 ट्रिलियन। और ये कहा जा रहा है कि अगले 5 सालों में ये $50 ट्रिलियन को पार कर जाएगा, यही रफ्तार रही तो ये बड़ी चिंता की बात अमेरिका के सामने। इब्तिदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो अमेरिकन इकोनॉमी की विक्रांत ये शुरुआत है। क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी मेरे हिसाब से कोलैप्स की तरफ जा रही है। $40 ट्रिलियन, और हर साल इनको 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का, हर 10वें महीने 1 ट्रिलियन से ज्यादा और चढ़ जाता है। कर्ज को वापस करने के लिए इनको और कर्ज लेना पड़ता है, उसका ब्याज देने के लिए इनको लोड पड़ता है, इनका फिस्कल डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आपको याद है मैंने कहा था कि डॉलर का विनाश लगभग तय है, डॉलर का विध्वंस लगभग तय है, और ये मैं समझता हूँ सोने चांदी वालों के लिए एक अच्छी खबर है। बिल्कुल सही बात। सर तेल के बारे में क्या लेटेस्ट जानकारी? तेल तेजी से बढ़ ही रहा है, और ट्रम्प बोल रहे हैं कि ईरान पर इकोनॉमिक डी डे करेंगे अब। और ईरान दूसरी तरफ ये कह रहा है कि वो अपने अटैक जो है वो जो खाड़ी के देशों पे कर रहा है, अब उसका दायरा और ज्यादा बढ़ाएगा, वो अमेरिका के बाकी ठिकानों की तरफ भी अब बढ़ेगा। तो ये खतरनाक स्थिति बनती जा रही है युद्ध की तरफ। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की एक और धमकी आई। उनकी धमकी में इस बार था कि हम ईरान के ऊपर अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे, ऐसी जो कभी किसी ने ना सोची हो। उनके सारे काम ऐसे होते हैं ना, कभी कभी किसी ने सोचा हो, ना देखा हो, ना आज तक किया हो, वाकई ऐसे होते हैं। आपने ऐसे प्रेसिडेंट ही कभी नहीं देखे, वो तो छोड़िए, काम तो जो करते हैं वो छोड़िए। तो बिल्कुल कौन से सैंक्शंस है, यही नहीं, ईरान के हेल्पर्स कर भी अब ये सैंक्शंस लगेंगे। जो लोग ईरान की मदद कर रहे हैं, ओमान, इसमें उनका इशारा ओमान की तरफ भी था, और कुछ इशारा चाइना और रशिया की तरफ भी था। एनीवे, वो अभी उनकी धमकी है, धमकी कन्वर्ट होती है जब देखते हैं। इन द मीनवाइल आपने बिल्कुल ठीक कहा
कि ईरान ने कहा है कि अब की बार अगर आपने हमारे ऊपर हमला किया तो हम यूरोप में जो आपके बेसिस हैं, हम उन फ्रांस में, जर्मनी में, यूके में, अमेरिका के बेसिस हैं, हम अब की बार उन बेसिस पर हमला करेंगे। आप सोचिए कि ये नेटो कंट्रीज है, नेटो में एक देश पर हमला। क्षमा चाहूंगा अगर जो लोग मुझे देख रहे हैं और मेरे पीछे आपको मूवमेंट दिख रही है, तो मैं कहीं एक सार्वजनिक जगह पे बैठा हूँ। मुझे आज वीडियो करने की पोजीशन में नहीं था, पर मामला इतना जरूरी था कि मुझे लगा कि इससे बेहतर मैं ना करूं, बेहतर है कि मैं कहीं भी बैठ के इसको कर दूं। तो अगर मेरे पीछे विक्षेप पड़ रहा है, उसके लिए मैं आपसे पहले ही क्षमा मांगता हूं। तो एक भी नेटो देश पर हमला, सब नेटो देशों पर हमला दिख रहा। तो क्या यूरोप के ये देश, फ्रांस, जर्मनी, यूके वगैरह, इसको अपने ऊपर हमला मांगेंगे या इसको खाली अमेरिकन बेस पर हमला मानेंगे? ये देखने वाली बात है। और इधर एक बड़ी डेवलपमेंट, आज ईरान और यूएस की लड़ाई से भी ज्यादा बड़ी डेवलपमेंट विक्रांत रशिया यूक्रेन से है। इसके बारे में शायद आप मैं याद दिला देता हूं अगर आपसे मिस हो गई हो तो। यूके ने यूक्रेन को 1,20,000 ड्रोन सप्लाई किए हैं, और ये जेट ड्रोन है। जेट ड्रोन क्या होता है? ये ड्रोन और एक फाइटर जेट के बीच की चीज होती है। इसकी कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, एक्यूरेसी ज्यादा होती है, ज्यादा देर तक उड़ सकता है, पेलोड कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, ज्यादा बारूद लेके उड़ सकता है। और इसमें से 3,000 ड्रोन इन्होंने पिछले 3 दिन में, विक्रांत, पिछले 3 दिन में यूक्रेन ने 3,000 ड्रोन रशिया के ऊपर दाग दिए। रशिया की पूरी मिलिट्री और प्रेसिडेंट पुतिन इस बात को लेके इतने गुस्से में है कि आप सोच नहीं सकते। उन्होंने यूके को सीधी धमकी दे दी है, तुम बाज आ जाओ, तुम्हें हम उड़ा देंगे। ये लिटरली यही शब्द इस्तेमाल किया रशियन ने कि तुम्हें हम उड़ा देंगे, बिल्कुल उड़ा देंगे, मतलब यूके को नक्शे से मिटा देंगे। ये धमकी दी गई है, बहुत बड़ी मैं इसको डेवलपमेंट मानता हूँ। एक और फ्रंट खुल रहा है टर्की और इसराइल का, क्योंकि क्या हुआ क्या कि इसराइल ने सीरिया पे अटैक किया, और जिन बेसिस पर अटैक किया सीरिया में, वो सब टर्की के बेसिस थे। तो टर्की ने अब इसराइल को, तुर्की है जिसको आजकल बोलते हैं, उसको धमकी दे दी है इसराइल को कि आप बाज आ जाओ, वरना इसको हम अपने ऊपर हमला मानेंगे। एक और डेवलपमेंट हुई। हम लोग क्या है विक्रांत, मैं कहता हूं ना, अक्सर अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी क्या कर रही है, ये अखिलेश यादव ने ये कह दिया, राहुल गांधी ने ये कह दिया, अपनी ही दुनिया में रहते हो। दुनिया इतनी बड़ी है, वहां इतनी घटनाएं घटती रहती हैं कि हम उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। साउथ कोरिया और अमेरिका में मिलिट्री डील होती है 6 महीने बाद, उसको प्रोटेक्शन दे रखी है। 39,000 इनके सैनिक वहां रहते हैं साउथ कोरिया में। डोनाल्ड ट्रंप ने परसों कह दिया था, क्योंकि साउथ कोरिया ने हमारी मदद नहीं की थी ईरान वॉर में, इसलिए हम अब जो सिक्योरिटी गार्ड हमने तुमको दे रखे वहां से हटा लेंगे अब, ठीक है। तो जो मिलिट्री ड्रिल चल रही थी, इनके जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं पीटर हेक्सेट, उनको बोल दिया इसको बंद करो। ये 27 अगस्त तक चलनी थी, अब ये कल खत्म हो जाएगी। तो जो किम जोंग उन है, नॉर्थ कोरिया के जो शासक हैं, इंटरेस्टिंग आदमी है, उनको राहत, उन्होंने इसको ओपन थ्रेट बताया था। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वो मेरी बड़ी इज्जत करता है ये, तो उस वजह से उन्होंने इस मिलिट्री डील को फौरन रुकवा दिया है। इधर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद साहब की बात सुनिए, जेरेड कुशनर, देखा होगा आपने, लंबे से हैं, बड़े सीधे खड़े रहते हैं। उनको भेजा गया था, दामाद जी जाइए और इसराइल और हमास के बीच में, इसराइल और गाजा के बीच में एक संधि करा के आइए, एक डील करा के आइए, पीस पैक्ट। नेतन्याहू ने साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इसराइल में इलेक्शन है, और इसराइल में इलेक्शन इसी नैरेटिव पे जीते जाएंगे कि कौन इजरायली जनता को इस बार वॉर से बचा के रखेगा। तो उन्होंने कहा हम तो हमास को मारेंगे। तो वो दामाद साहब की जो विजिट थी वो बेकार हो गई। जेरेड कुशनर की वो विजिट बेकार हो चुकी है। आपको मैंने एक जियो पोलिटिकल परस्पेक्टिव दिया, ये भी बहुत जरूरी है। फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक्स को समझने के लिए आपको जियो पॉलिटिक्स अगर नहीं पता है तो आप अंधेरे में एक तीर कभी मार सकते हैं, आपको कुछ पता नहीं लगेगा कहाँ जाके लगेगा, आप कोई भी बड़ी गलती कर सकते हैं। विक्रांत, बिल्कुल सर। सोने, चांदी, तेल, अमेरिका की बात कर ली सर, थोड़ा सा बात अपने बाजार की जाए। 12 दिन से मार्केट गिर रहा है सर, 12 दिन। और कई सालों बाद ऐसा हुआ है। कुछ साल पहले हमने देखा था कि 8-9 दिन बाजार लाल में रहा था लगातार, लेकिन अब 12 दिन और 24,000 के लेवल पर वो पहुंचने वाला है। तो बड़ी स्थिति गंभीर बाजारों के लिए। नहीं विक्रांत, आज मुझे लग रहा है वो कड़ी टूट जाएगी। हाँ सर, थोड़ा सा आज जब हम बात कर रहे हैं तो 125 पॉइंट का उछाल है। आज मुझे लग रहा है वो जो इतने दिन की लगातार गिरावट भी एक बार उछाल दिखाई दिया था, लेकिन शाम होते होते फिर बाजार में गिरावट देखने को मिल गई थी। हाँ, पर इस समय आज मुझे लग रहा है कि ग्रीन में बंद होगा, ऐसा अभी तक नजर आ रहा है। कोई बड़ी खबर आ गई तो अलग बात है। फाइनली मार्केट में क्योंकि डॉलर इंडेक्स कमजोर हुआ है, डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी, डॉलर थोड़ा सा, उससे रुपया मजबूत होगा, डॉलर इंडेक्स कमजोर हुआ है।
और वैसे भी क्या होता है, मार्केट जब एक तरफ दौड़ती है ना ज्यादा तो थक जाती है। जैसे हाँ। आप बहुत देर तक दौड़े तो थक के कहीं विश्राम करते हैं। तो हाँ। अभी मार्केट इज टेकिंग अ बिट ऑफ अ रेस्ट, हम्म। सेटलिंग डाउन। तो आज आपको ये ग्रीन में पूरा होता दिखेगा, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। बाकी ओवरऑल सिनेरियो तो इस समय 24,200 के आसपास है। मैंने आपको बताया था कि 15 अगस्त 2025 को क्या हाल था, 15 अगस्त 2000 मार्केट ने लिटरली जीरो के करीब रिटर्न दिए हैं पिछले 2 साल में, जो हम्म। कि जिसको लेके स्टॉक मार्केट ऑपरेटर्स काफी मायूस हैं और काफी हताश हैं। और उनको बहुत उदासी वहां छाई हुई है, खासकर जो लोग मार्केट को इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। सर, एथनॉल E20 पर बहुत चर्चा देश में चल रही है अभी। ये मुख्य आर्थिक सलाहकार साहब ने भी कह दिया कि F10 की तरफ जाने के लिए पुरानी गाड़ियों के लिए हमें सोचना चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। चीनी के दाम देश में अचानक बढ़ गए हैं सर, नेशनल खबर बन गई है ये कि चीनी के दाम इतने तेजी से जो बढ़े हैं, भागे हैं। कल मैंने विक्रांत, आपके भूतपूर्व जो एम्प्लॉयर हैं, हाँ। उनके यहाँ उनका एक पंजाबी चैनल भी है। हाँ बिल्कुल। तो कल मैंने चीनी को खंड कहते हैं हाँ। पंजाबी में। हाँ। तो कल मैंने पंजाबी में एक शो किया शाम को 5 बजे, अच्छा। खाली चीनी के ऊपर। हाँ। 45 रुपए से 65 रुपए हो गई है। मेरे साथ वहां के पंजाब के जो किसान हेड थे वो भी थे, हाँ। और मंडी के हेड भी मेरे साथ डिबेट में थे। तो मेन रीजन वहां पर मैंने जब तहकीकात करी, पता लगा कि जमाखोरी, यानी हम्म। कि होर्डिंग और हम्म। कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग, ये इसका मेन कारण है। लोगों ने, त्योहार का सीजन आ रहा है, ठीक हम्म। है, और दिवाली, अभी रक्षाबंधन आ रहा है। हाँ। बहनें मिठाइयों, भाइयों के मुंह में मिठाई डालती हैं, हम्म। भाई भी बदले में डालता है। चीनी के बिना तो राखी हो ही नहीं सकती। दिवाली, दशहरा, बड़ा कुछ आ रहा है, जन्माष्टमी। तो मुझे लग रहा है चीनी का बिल्डअप, चीनी की स्टॉकिंग होती है। तो कुछ लोगों ने चीनी की स्टॉकिंग कर ली, और भारत सरकार तो इसके लिए इंपोर्ट के लिए भी तैयार है, अगर इंपोर्ट भी करनी पड़े। हम 33 मिलियन टन के करीब चीनी प्रोड्यूस करते हैं। हम्म। हमारी जो खपत है वो 28-29 के आसपास है। $4 ट्रिलियन। अरे चीनी की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं। चीनी की कमी हो तो हमारा मीठी मीठी बातें कैसे करेंगे विक्रांत जी, बताइए। हम इतनी मीठी बातें इसीलिए कर लेते हैं कि हमारे यहाँ चीनी की कोई कमी नहीं है। इसीलिए हम्म। लोगों को डायबिटीज ज्यादा होती है, लोग बड़ा। ज्यादा मीठी बातें करते हैं। हम्म। तो मुझे लग रहा है कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग दो मेन रीजन है। 65 रुपीज के आसपास चीनी बिक रही है, खासकर मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। ज्यादा चीनी पंजाब, यूपी, ये हाँ बेल्ट है पूरी, बिल्कुल यही भाव चल रहा है हरियाणा, सर। इसमें। तो इसलिए इसलिए मुझे लगता है कि काम डाउन होगी, और अगर ज्यादा जाएगी तो सरकारें, सूबे की सरकार भी, आई थिंक स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ विल हैव टू टेक अ कॉल एट हम्म। सम पॉइंट। सर, एक अंतिम सवाल अपने एक दर्शक का ले लेते हैं। शिवम मित्तल जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि चाइना लगातार गोल्ड बाइंग कर रहा है ऑफिशियल और अनऑफिशियल तरीके से, तो आखिर उसके पास ये पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या वो भी नोट छाप रहा है क्या, प्रिंट कर रहा है क्या, युआन? नहीं, चाइना के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। चाइना 20-22 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, इस समय $20 ट्रिलियन पार कर चुका है। मेरे पास जो लास्ट आंकड़े हैं, हाँ। इतना नहीं खरीद रहा है कि उसका पूरा का पूरा फिस्कल लोड ही उधर चला जाए, हाँ। पर बहुत स्पीड से खरीद रहा है। और अगर, मुझे लगता है कि अगर आप अपने बाकी एसेट्स को, शिवम मित्तल जी को मैं बताना चाहूंगा, हाँ। अगर आप बाकी के एसेट्स को रिप्लेस कर रहे हैं गोल्ड से। हाँ। अच्छा, मैं शिवम मित्तल जी से एक सवाल पूछता हूँ। जो हाँ। बाकी देशों ने अपने यहाँ से अपने अपनी यूएस ट्रेजरी में माल बेचा है, और चाइना का भी बहुत बड़ा यूएस ट्रेजरी में हाँ। इन्वेस्टमेंट था, हाँ। उसको बेच के उस पैसे को इन्होंने यूज किया है। हाँ। तो चाइना ने भी यूएस ट्रेजरी से जो अपना पैसा लिक्विडेट किया है, उसको यूज करके उन्होंने सोने में इस्तेमाल किया है। मैं उम्मीद करता हूँ शिवम मित्तल जी का जवाब बिल्कुल एक्यूरेटली मिल गया हो। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शरद सर, आज मैंने आपको थैंक यू सर। बीच में रोका और आप निकल रहे नहीं थे, नहीं, कर बिल्कुल। रहे थे और आप और तुरंत यार। जी। जाने से पहले, आज स्वर्णमय दिन है। तो हाँ। अपने स्वतंत्र और शरद कोहली ऑफिशियल के सभी फॉलोअर्स, व्यूअर, बहुत सारे लोग देख के चले जाते हैं, हाँ। सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हाँ। मैंने देखा, मेरी एनालिटिक टीम बता रही थी, आधे लोग सब देखते हैं बस सब्सक्राइब नहीं करते। सर, एक उंगली तो चलानी है, फ्री हाँ। में चल जाती है, ऐसे बस बटन दबाया सब्सक्राइब, हाँ। और बेल आइकन दबा दिया, मुफ्त का काम है, हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन बन जाती है। तो साहब प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक बिल्कुल। यू। तो शरद जी का अनुरोध स्वीकार करते हुए आज जरूर सब्सक्राइब आप लोग दोनों चैनल कीजिएगा। और साथ साथ अगर आपको ये बुलेटिन, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं हर रोज आपको बुलेटिन दें और रोज की हर बड़ी खबर आपको बताएं, तो ये बुलेटिन अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों साथियों के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।